भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर एक नई मुसीबत आ गई है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने देश से 3,500 लोगों के गायब होने में शेख हसीना का हाथ बताया है। बता दें कि बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के अनुसार आयोग ने पाया कि इसमें राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र के पूर्व महानिदेशक की भी भूमिका थी। जबरन गायब करने के कई मामलों में मेजर जनरल जियाउल हसन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोनिरुल इस्लाम और मोहम्मद हारून और रशीद को उनके पद से बर्खास्त भी कर दिया गया। आयोग ने अब तक 1,676 शिकायतें दर्ज की हैं और 758 की जांच भी की जा चुकी है। अनुमान है कि बांग्लादेश में जबरन गायब होने की घटनाएं 3,500 को पार कर चुकी हैं। जांच आयोग ने रैपिड एक्शन बटालियन को भंग करने की सिफारिश की है। आयोग अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि उन्हें एक व्यवस्थित डिजाइन मिला है जिसके तहत इन घटनाओं को छिपाया गया। आयोग ने यह भी पाया कि बलों ने पीड़ितों की अदला बदली की और अभियानों को जानबूझकर विभाजित किया। मुख्य सलाहकार कार्यालय के अनुसार उन्होंने कहा कि जबरन गायब करने या गैर न्यायिक हत्या को अंजाम देने वाले व्यक्तियों को पीड़ितों के बारे में जानकारी का अभाव था। जांच आयोग अध्यक्ष ने कहा कि वे मार्च में एक और अंतरिम रिपोर्ट देंगे। उन्हें प्राप्त सभी आरोपों की जांच पूरी करने के लिए कम से कम 1 और वर्ष की आवश्यकता होगी। मुख्य सलाहकार ने जांच आयोग के काम को सराहा और काम को पूरा करने में हर संभव सहयोग देने का वादा किया। मुख्य सलाहकार ने कहा कि वे पीड़ितों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ गुप्त हिरासत केंद्रों और पूछताछ कक्षों का दौरा करेंगे। आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश है कि रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी को भंग कर दिया जाएगा। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिस पर लंबे समय से मानवाधिकार उल्लंघन जैसे कि फर्जी मुठभेड़ और जबरन गायब करने के आरोप लगते रहते हैं। अमेरिका ने दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की आरएबी पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिका ने आरएबी पर गैर कानूनी हत्याओं का आरोप लगाया था। इसके लिए अमेरिका ने आरएबी के 7 अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराया था। इन अधिकारियों पर 2009 से सैकड़ों लोगों को जबरन गायब कर उनकी हत्या के आरोप लगाए गए थे। 2021 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक देशों की बुलाई गई बैठक में बांग्लादेश को आमंत्रित नहीं किया था। आरएबी पर ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन भी मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा चुके हैं। इसको लेकर HRW ने 2011 और 2017 में रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस ने आयोग के प्रयासों की सराहना की और उनकी जांच में पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि आप एक बेहद महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। सरकार आपको जो भी सहायता चाहिए देने के लिए तैयार है। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मुख्य सलाहकार ने आयोग द्वारा पहचाने गए कुछ आयन घर या गुप्त हिरासत केंद्रों का दौरा करने की योजना की घोषणा की ताकि पीड़ितों की परेशानी को सामने से समझा जा सके। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले भी जारी हैं। हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत सरकार भी अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा भारत के लिए चिंता का विषय है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि ढाका उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। मंत्री ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि बांग्लादेश में नई सरकार भारत के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी स्थिति संबंध स्थापित करेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।